मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर और आप देख रहे हैं आस्था और भक्ति का शो प्रार्थना हो स्वीकार। माना जाता है कि हर दिन कुछ नया और ईश्वरीय आशीर्वाद लेकर आता है। महादेव की कृपा पाने का भी एक ऐसा ही दिन होता है जिस दिन न सिर्फ महादेव बल्कि माता पार्वती का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। वो दिन है प्रदोष। दरअसल आस्था से भरे इस सफर में आज बात करेंगे गुरु प्रदोष व्रत की। माना जाता है कि इस दिन शिव जी की उपासना करने वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि गुरु प्रदोष पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और देवादिदेव महादेव गुरु प्रदोष पर व्रत उपवास करके कुंडली के गुरु को भी बलवान किया जा सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे गुरु प्रदोष की महिमा और क्या है व्रत के नियम। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जय भोले ओम नमः शिवाय जय भोले। आ गई है महादेव की महाकृपा की रात। गुरु प्रदोष पर शत्रुओं को मिलेगी मात। बन गया है महादेव की महाकृपा का संयोग। गुरु प्रदोष पर करें महाउपाय और प्रयोग। गुरु प्रदोष पर दूर होंगे संतान के दोष। धन धान्य से भर जाएगा आपका कोष। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन पूजा उपासना ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। उन खास दिनों में से एक है प्रदोष। इस बार गुरुवार यानी कि आज के दिन पड़ा है प्रदोष। मान्यता है कि प्रदोष तिथि पर व्रत और महादेव के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के साथ परम कल्याणकारी बताया गया है। गुरु प्रदोष का अर्थ होता है कि जो प्रदोष गुरुवार को पड़ता है उसको हम गुरु प्रदोष कहते हैं। जैसे शनिवार को यदि कोई प्रदोष पड़ रहा है तो उसको शनि प्रदोष कहते हैं। गुरु प्रदोष जो है बहुत ही उत्तम प्रदोष में माना जाता है। सोम प्रदोष और उत्तम है, उससे कम जो है गुरु प्रदोष की महिमा नहीं है। गुरु प्रदोष जो है इस बार 27 मार्च को जो है अपने यहाँ 2025 में लग रहा है, जो कि शाम 6:36 से लेकर 8:56 तक रहेगा। तो 27 तारीख को आप गुरु प्रदोष का व्रत रख सकते हैं और ये भगवान शिव और माता पार्वती के जो है पूजन की और उनके व्रत की बहुत ही विशेष दिन होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस व्रत से भगवान शंकर की कृपा तुरंत मिलती है। पहले जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत का क्या है महत्व। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष कहा जाता है। ज्योतिष बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस भी दिन पड़ता है उस दिन की महिमा को बढ़ा देता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत करने वाले को मनचाहा वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत से संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। यदि आप उस दिन चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो, आप सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति हो जाए, आपको सुख स्वास्थ्य समृद्धि की प्राप्ति हो, आपके शत्रुओं का नाश हो जाए, तो आप सर्वप्रथम जो है सुबह उठ करके भगवान महादेव का ध्यान कीजिए। स्नान ध्यान पूजा करने के पश्चात आप जो है जल और अक्षत
पुष्प लेकर के संकल्प कीजिए कि हे महादेव, मेरी सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें। विशेषतः जिस चीज़ का आप लाभ लेना चाहते हैं उसका मन में ध्यान कीजिए और भगवान से प्रार्थना महादेव से कीजिए कि हे महादेव, मैं ये प्रदोष रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसको आप कृपया करके सफल करिएगा। मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ और सब कुछ आपको अर्पण करते हुए आज जो है यथाशक्ति आपका पूजन कर रहा हूँ और व्रत कर रहा हूँ। गुरु प्रदोष व्रत की महिमा। गुरु प्रदोष व्रत रखने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। मुकदमों और विवादों में विजय मिलती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा अर्चना भी सरल ही है। लेकिन गुरु प्रदोष व्रत में शिव की आराधना के कुछ विशेष नियम हैं। कहते हैं कि इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इस व्रत के सारे नियमों का पालन करते हैं। भगवान महादेव के जो शिवलिंग का पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उनको दूध, दही, घी, शहद, चीनी, ये सभी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद उनका खूब बढ़िया से श्रृंगार करना चाहिए। माला, फूल, धतूरा, बेलपत्र, मदार, ये सब उनको अर्पित करना चाहिए। अगर आप विशेष रूप से चाहते हैं कि अगर शादी में विलंब हो रहा है तो 1 लोटा जल लेकर के उसमें 7 चुटकी हल्दी डाल करके हल्दी युक्त जल से महादेव का अभिषेक करना चाहिए और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि। शिवजी को जल और बेल पत्र अर्पित करें। उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। रात्रि के समय भी शिवजी के समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव मंत्र जप करें। रात्रि के समय 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाएं। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होगा। नमक और अनाज का सेवन ना करें। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है कि आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। ज्योतिष इसलिए प्रदोष व्रत को बहुत कारगर मानते हैं। गुरु प्रदोष पर संतान संबंधी और शत्रु बाधा दूर करने के उपाय भी बेहद कारगर माने गए हैं। आगे हम आपको गुरु प्रदोष से जुड़े महाप्रयोग भी बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो देखा आपने कितना पावन और मंगलकारी है गुरु प्रदोष का दिन। शिव कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है और इस दिन अगर विधि विधान से शिव पूजन किया जाए तो हर तरह के दोष दूर हो सकते हैं। विशेषकर अगर संतान संबंधी बाधा जीवन में है या फिर किसी शत्रु ने कर रखा हो परेशान, तो गुरु प्रदोष का व्रत आपके लिए महाकल्याणकारी बन सकता है। गुरु प्रदोष का व्रत देगा परम संतोष। जानिए कैसे प्रसन्न होंगे भगवान आशुतोष। गुरु प्रदोष के व्रत से होगी संतान की उन्नति। बृहस्पति की उपासना से बढ़ेगा सौभाग्य और संपत्ति। शिव उपासना से दूर होगा आने वाला हर संकट। गुरु प्रदोष के व्रत से बाधाएं नहीं आएंगी निकट। महाकालेश्वरं रुद्रं ज्योतिर्लिंगं नमाम्यहम्। पंचांग का हर महीना किसी न किसी देवता की उपासना को समर्पित है और हम जब भी परमेश्वर की आराधना करते हैं तो ईश्वर हमारी फरियाद अवश्य सुनते हैं।
लेकिन जीवन में कई बार प्रार्थनाएं ईश्वर तक देरी से पहुंचती हैं। प्रार्थना करने वालों को यह संदेह होने लगता है कि पता नहीं उनकी प्रार्थना को ईश्वर सुन भी रहा है या नहीं। लेकिन ज्योतिष कहते हैं कि महादेव अपने हर भक्त की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन प्रार्थनाओं का जवाब भी जरूर देते हैं। ओम आदिनाथाय नमः। पुत्र प्राप्ति अर्थात संतान प्राप्ति के लिए विशेषतः पुत्र या पुत्री दोनों सामान्य है, तो दोनों संतान प्राप्ति के लिए आपको भगवान का जो है दही का भोग लगाना चाहिए और उनको घी अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा प्रदोष के दिन शाम के समय देसी घी का दीपक निश्चित ही शिवलिंग के पास जलाना ही जलाना चाहिए, तभी आपके व्रत की पूर्णता होगी। प्रदोष व्रत भी ऐसा ही दिन है जब आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच सकती है। गुरु प्रदोष पर शिव उपासना से विशेष पुण्य फल मिलता है। ज्योतिष के विशेषज्ञों का मानना है कि विशेषकर संतान से जुड़ी अगर बाधाएं जीवन में आ रही हैं, तो गुरु प्रदोष व्रत आपकी समस्या का समाधान है। संतान संबंधी बाधा होंगी दूर। एक पीतल के लोटे से हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालें। केले के पेड़ की जड़ में यह अर्पण करें और गाय के घी का दिया जलाएं। वहीं बृहस्पति स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। घर वापस आते समय केले के पेड़ के जड़ से मिट्टी लें और अपने बच्चों के माथे पर तिलक करें। बृहस्पति देवताओं की गुरु हैं। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी चीज को बड़ा और विकराल कर सकते हैं। गुरु को ज्ञान और सौभाग्य का कारक भी माना गया है, जिसके कारण सभी मांगलिक कामों में गुरु की प्रधानता रहती है। भगवान को जो है दीपक और दीपक में जलती हुई बाती अर्थात उसका प्रकाश आपके जीवन में भी प्रकाशमान कर देगा। इसलिए शाम के समय प्रदोष काल में दीपक जलाएं, महादेव का भजन करें, रात्रि हो सके तो जागरण करें और सुबह जो है पारण करें। अथवा यदि आप चाहें तो शाम को प्रदोष में पूजा करने के पश्चात जब आप महादेव का पूजा कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, रुद्राभिषेक कर लेते हैं, उसके पश्चात जो है आप भगवान को कूटू का आटा का भोग लगा सकते हैं, उनसे बने हुए पकवानों का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। जो भी यथाशक्ति आपके पास हो उन सब चीज़ों का आपको भगवान को भोग लगाइए और उस भोग को प्रसाद स्वरूप में भगवान का ग्रहण करिए। इस प्रकार से आप जो है प्रदोष व्रत का पारण कर सकते हैं। तो गुरु प्रदोष व्रत कैसे दे सकता है आपको सुख सौभाग्य का वरदान, ये समझिए। गुरु प्रदोष व्रत देगा सौभाग्य का वरदान। अपने स्नान के जल में 7 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखें। समय समय पर इसे बदलते रहें। पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। जरूरतमंद लोगों को पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करें। गुरु प्रदोष पर किए जाने वाले इन प्रयोगों से महादेव के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति की कृपा भी हासिल होती है। अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा भी बनी हुई है तो गुरु प्रदोष का व्रत इसे दूर करने के लिए बेहद कारगर है। गुरु प्रदोष पर दूर करें शत्रु बाधा। प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करें। शिव जी को पीले फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का 11 माला जप करें। शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। तो अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं और देव गुरु से पाना चाहते हैं खुशहाल जीवन का वरदान, तो ज्योतिष में बताए ये महा उपाय विशेष लाभकारी होंगे। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वो महादान जो देव गुरु बृहस्पति की महाकृपा आप पर बरसा सकते हैं। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है और शिव के इस सबसे पावन व्रत पर उनकी उपासना करके आप अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। चलिए अब जानते हैं कि गुरु प्रदोष के दिन क्या दान करें जिससे इस व्रत का पूरा लाभ आपको मिल सके।
महादेव क्षण में प्रसन्न होने वाले हैं। बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से ही निहाल हो जाते हैं। शिव तो बैरागी है, लेकिन उनकी कृपा से ही दुनिया में ऐश्वर्य है। सृष्टि का आदि भी शिव है और अंत सभी शिव ही है, और शिव ही पीड़ाओं को हरने वाले हैं। तभी तो शिव की आराधना से अमंगल मंगल में बदल जाता है। स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ गुरु अर्थात गुरु ग्रह का भी ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस पूरे मंत्र का भी जाप करते हुए शिवलिंग पर हल्दी युक्त जल चढ़ाइए। उससे आपको निश्चित ही लाभ होगा और प्रदोष व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। भोले की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं महादेव। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार का अनर्गल काम नहीं करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गाली गलौज, हिंसा, किसी को बुरे वचन कहना, मन में कुविचार लाना, इस तरह का कोई भी विषय नहीं लाना चाहिए। सबके मन में सबके लिए ये कामना करनी चाहिए कि सब स्वस्थ रहें, सब लोग आनंदित रहें, सब लोग खुश रहें। इस विचार को करते हुए भगवान का अंतरात्मा से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करने चाहिए। ये महामंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र, जिसको जपने मात्र से महादेव प्रसन्न होकर जीवन के सारे संकटों को हर लेते हैं। महादेव का सबसे मंगलकारी दिन प्रदोष को माना गया है। कहते हैं कि प्रदोष के दिन शिव उपासना करना हर संकट और बाधा को दूर कर देती है। प्रदोष का दिन शिव पूजन के लिए सबसे उत्तम है। और आज हम बात कर रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत की। अगर व्रत के साथ दान को जोड़ दें तो कुंडली के ग्रहों के बुरे प्रभावों को आप भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि दान भी इंसान के सबसे उत्तम कर्मों में शामिल है। ज्योतिष कहते हैं कि दान से आप बिगड़े भाग्य को संवार सकते हैं। गुरु प्रदोष पर क्या दान करें? किसी भी जरूरतमंद कन्या के विवाह के लिए कुछ भोजन सामग्री दान करें। जरूरतमंद लोगों को पीले फल, पीला कपड़ा, चने की दाल, हल्दी, गुड़ तथा अन्य भोज्य सामग्री दान करें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव हो सके दान करें। यकीन मानिए, दान करने से आपकी हर मुश्किल आसान हो सकती है। परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव की कृपा से आपकी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, क्योंकि शिव तो अनंत हैं। शिव की महिमा अपरंपार है। तो देर किस बात की, इस महाफलदायी गुरु प्रदोष व्रत का लाभ उठाइए। भगवान भोलेनाथ को मनाइए, फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।